जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पितृभ्यो नमः। इन पावन मंत्रों के उच्चारण से ही वातावरण पवित्र और दिव्य हो जाता है। हम सब जानते हैं कि जीवन केवल हमारे तक सीमित नहीं है। हम अपने पूर्वजों, अपने पितरों की देन। उन्होंने जिस मिट्टी, जिस संस्कृति और जिन संस्कारों को हमें सौंपा है, उसी के आधार पर हमारा अस्तित्व खड़ा है। इसलिए पितरों का स्मरण करना, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारे जीवन का बहुत ही पवित्र कर्तव्य है। दोस्तों, कहा गया है कि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए गीता का श्रवण अत्यंत फलदायी होता है। जब घर में कोई श्राद्ध कर्म पूरी निष्ठा से किया जाता है और उसके साथ गीता के श्लोकों का पाठ होता है, तो वह पितरों को दिव्य शांति देता है। अब यह भी जरूरी नहीं कि हर कोई पितृपक्ष में पूरी भगवत गीता का पाठ कर पाए, क्योंकि उसमें समय और नियमितता की आवश्यकता होती है। इसलिए शास्त्रों ने यह भी कहा है कि यदि पूरी गीता पढ़ना संभव न हो तो साधक को चाहिए कि कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों का प्रतिदिन पाठ या श्रवण अवश्य करें। इन अध्यायों में विशेष रूप से सप्तम, एकादश और 15वां अध्याय पितृपक्ष में अत्यंत शुभ माने गए हैं। इनका पाठ करने से न केवल पितरों को शांति और मुक्ति मिलती है, बल्कि साधक के जीवन में भी सुख, समृद्धि और मानसिक संतोष का संचार होता है। पितृपक्ष में शास्त्रों का पाठ, विशेषकर भगवत गीता का श्रवण और चिंतन अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। गीता के हर अध्याय का अपना एक अनोखा महत्व है, और यदि पूरे ग्रंथ का पाठ न हो पाए तो कुछ चुनिंदा अध्यायों का पाठ भी पितरों की आत्मा के कल्याण और साधक के उत्थान के लिए पर्याप्त होता है। अब तक पितृपक्ष की इस साधना यात्रा में हमने 7वां अध्याय ज्ञान और विज्ञान योग तथा 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का श्रवण किया है। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप, शक्ति और भक्तिपूर्ण ज्ञान के महत्व को बताया। 11वें अध्याय में उन्होंने अर्जुन को अपने विराट विश्व रूप का दर्शन कराया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि समस्त जगत उन्हीं से उत्पन्न होकर उन्हीं में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं एक और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय की ओर, 15वां अध्याय, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। इस अध्याय की खास बात यह है कि यह केवल 20 श्लोकों का है। संख्या में छोटा लग सकता है, लेकिन इसका महत्व अत्यंत गहन और व्यापक। इसे गीता का सार अध्याय भी कहा गया है, क्योंकि इसमें जीवन, आत्मा, प्रकृति और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का रहस्य बड़े स्पष्ट और सरल रूप में समझाया गया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण साधक को यह बताते हैं कि संसार एक उल्टा बरगद का पेड़ है, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। इस पेड़ की शाखाएं और पत्तियां हमारे कर्म, इच्छाएं और सांसारिक मोह हैं। यदि साधक इस पेड़ के बंधन को पहचान ले और वैराग्य की कुल्हाड़ी से इसे काट दे, तो वह परमात्मा की ओर उन्मुख हो सकता है। यानी कि यह अध्याय हमें जीवन की नश्वरता और परम सत्य की ओर ध्यान दिलाता है। भगवान यहां यह भी स्पष्ट करते हैं कि संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं। एक क्षर, नश्वर जीव, सभी प्राणी जो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। दूसरा अक्षर, अविनाशी जीवात्मा, वह आत्मा जो शाश्वत है और मृत्यु से परे है। इन दोनों से भी उच्च हैं पुरुषोत्तम भगवान, जो सबका मूल और धारण करने वाले हैं। श्री कृष्ण स्वयं को पुरुषोत्तम बताते हुए कहते हैं कि जो साधक इस सत्य को समझ लेता है, वह जीवन में सिद्धि प्राप्त कर लेता है और उसकी सभी बाधाएं मिट जाती हैं। इसीलिए 15वां अध्याय केवल अध्यात्म नहीं सिखाता, बल्कि साधक को यह भी समझाता है कि नश्वर संसार की जटिल जड़ों से मुक्त होकर अपनी चेतना को केवल भगवान पुरुषोत्तम यानी श्री कृष्ण में स्थिर करना ही जीवन का अंतिम और श्रेष्ठ लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय में संसार की गुत्थियों को बहुत ही सुंदर और प्रतीकात्मक शैली में समझाया है। इस अध्याय का सबसे बड़ा उपदेश है हमारी चेतना को नश्वर संसार में उलझाने के बजाय उसे परम पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर करना। संसार का रूप अश्वत्थ बरगद वृक्ष, गीता में संसार को उल्टा बरगद का पेड़ कहा गया है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और शाखाएं तथा पत्तियां नीचे की ओर संसार में फैली हुई हैं। इसका अर्थ यह है कि सारा जगत भगवान से ही उत्पन्न है और उन्हीं पर आधारित है। वेद और धर्मशास्त्र इस वृक्ष की पत्तियां हैं, जो इसे जीवन प्रदान करते हैं। इसकी शाखाएं तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस से पोषित होती हैं और उनमें इंद्रियों के भोग विलास फूल और फल की तरह खिलते रहते हैं। इस प्रतीक का तात्पर्य है कि संसार अनादि है, इसमें मोह और कर्म की शाखाएं अंतहीन हैं। जब तक हम इसे काटकर इसके मूल तक नहीं पहुंचते, तब तक
हम जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष, नश्वर प्राणी। ये सभी जीव जंतु, मनुष्य और भौतिक जगत के प्राणी हैं। ये जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे रहते हैं। इनका शरीर नाशवान है, इसलिए ये परिवर्तनशील है। दो अक्षर पुरुष, अविनाशी जीवात्मा। ये आत्मा है जो कभी जन्मती नहीं और कभी मरती नहीं। शरीर बदलने पर भी आत्मा बनी रहती है। ये परम शाश्वत और अविनाशी है। पुरुषोत्तम, इन दोनों से परे, इन दोनों से ऊपर है पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। वे ही संसार के आधार, पालनकर्ता और सबसे श्रेष्ठ हैं। जो साधक उन्हें पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। उसके सभी कर्मों और मोह का अंत हो जाता है और वह परम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार 15वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि संसार एक भ्रम जाल है। हमें इसे असली सत्य समझकर इसमें फंसना नहीं है। हमें इसके जटिल वृक्ष को वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटकर सीधे उसके मूल परमात्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि संसार के दो स्वरूप, एक क्षर नश्वर प्राणी और दो अक्षर अविनाशी आत्मा। इन दोनों से भी परे एक और श्रेष्ठ सत्ता है जिसे वे स्वयं पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ पुरुष, जो क्षर और अक्षर दोनों से परे है। वही इस संसार का मूल कारण है, सबको धारण करने वाले हैं और सब में व्यापक है। क्षर प्राणी नाशवान है, अक्षर आत्मा शाश्वत है और इन दोनों का भी आधार पुरुषोत्तम भगवान ही है। जो साधक भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है वह अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। उसके जीवन की सभी बाधाएं धीरे धीरे मिट जाती हैं। उसके मन में जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है। उसे आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। 15वां अध्याय साधक को 3 मुख्य बातें सिखाता है। 1. वैराग्य, संसार के मोह और बंधनों से मुक्त होकर जीवन जीना। 2. भक्ति, अपनी चेतना और प्रेम को केवल परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लगाना। 3. आत्म साक्षात्कार, यह समझना कि हम शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा है और परमात्मा से जुड़े हुए हैं। इस तरह यह अध्याय साधक को संसार की नश्वरता का बोध कराता है और उसे परम सत्य की ओर ले जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी अध्याय का पाठ करने से पहले यदि उसका माहात्म्य, महिमा और महत्व सुना जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। 15वें अध्याय का माहात्म्य स्वयं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाया था। एक समय की बात है, उत्तर देश में नृसिंह नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास सुमंत नामक मंत्री था। राजा को उस मंत्री पर पूरा भरोसा था, परंतु सुमंत के मन में दुष्ट विचार थे। वह सोचता था कि किसी तरह राजा की हत्या कर स्वयं राजगद्दी पर बैठ जाऊं। एक दिन मौका पाकर उसने राजा को उसके नौकरों सहित मार डाला और खुद राजा बन बैठा। वर्षों तक उसने राज्य किया, लेकिन अंततः मृत्यु आई और यमदूत उसे पकड़कर यमराज के पास ले गए। यमराज ने कहा, यह बड़ा पापी है जिसने अपने ही राजा की हत्या की, इसे घोर नरकों में डालो। मंत्री ने अनेक नरक भोगे और फिर प्रारब्धवश उसे घोड़े की योनि मिली। वह संगल द्वीप पर एक घोड़े के रूप में जन्मा। एक व्यापारी उसे कई घोड़ों के साथ खरीद कर लाया और बाद में उसे एक राजा ने खरीद लिया। जब राजा ने उस घोड़े को देखा तो आश्चर्य हुआ कि यह घोड़ा अजीब तरह से उसकी ओर देख रहा है। पंडितों से पूछने पर पता चला कि इस घोड़े का राजा से कोई गहरा संबंध है, परंतु कारण तुरंत स्पष्ट नहीं हुआ। कुछ समय बाद राजा शिकार खेलने गया। घोड़े को उसने एक वृक्ष से बांधा और स्वयं पास के आश्रम में जल पीने चला गया। वहां एक ऋषि अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय के श्लोक लिखकर पढ़ा रहे थे। उन्होंने एक श्लोक पत्ते पर लिखकर पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। संयोग से वह पत्ता उसी वृक्ष के पास गिर गया जहां घोड़ा बंधा था। घोड़े ने उस पत्ते पर लिखा गीता श्लोक देखा। उसी क्षण उसके पाप बंधन कट गए और उसने प्राण त्याग दिए। तुरंत स्वर्ग से एक दिव्य विमान उतरा और वह आत्मा बैकुंठ को जाने लगी। राजा लौटा तो घोड़े को मृत देखकर चिंतित हो गया। तभी आकाश से दिव्य स्वर सुनाई दिया, हे राजन, मैं वही सुमंत हूं जो पिछले जन्म में तुम्हारा मंत्री था। मैंने तुम्हें धोखा देकर मारा था और नरक भोगने के बाद घोड़े की योनि में जन्मा। आज गीता के 15वें अध्याय के श्लोक के दर्शन से मुझे मुक्ति मिल गई है। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और ऋषि से इस रहस्य की पुष्टि की। ऋषि ने कहा, हां राजन, गीता का 15वां अध्याय इतना प्रभावशाली है कि मात्र एक श्लोक के दर्शन से भी जीव को मुक्ति मिल जाती है।
यह घटना सुनकर राजा ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर तपस्या करने लगा। वह प्रतिदिन गीता के 15वें अध्याय का पाठ करता। अंततः उसके जीवन के अंत में भी उसे परम गति प्राप्त हुई। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, यही है 15वें अध्याय का महात्म्य। इसका श्रवण मात्र करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में परम धाम को प्राप्त करता है। यही कारण है कि पितृपक्ष में इस अध्याय का पाठ या श्रवण करने से पितरों की आत्मा को शांति, मुक्ति और दिव्य गति मिलती है। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग केवल 20 श्लोकों का है, लेकिन हर श्लोक में जीवन का सार छिपा हुआ है। यहां उसके मुख्य भाव सरल और इंसानी भाषा में प्रस्तुत है। संसार का वृक्ष। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक उल्टा बरगद का पेड़ अश्वत्थ वृक्ष है। इसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। इसकी शाखाएं 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से पोषित हैं और इसकी पत्तियां वेदों के ज्ञान की प्रतीक हैं। इस वृक्ष का न आदि है न अंत। इसे केवल वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटकर ही पार पाया जा सकता है। जब साधक इस वृक्ष की जड़ों के मूल परमेश्वर को पहचान लेता है, तभी वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। जो लोग अहंकार और मोह से मुक्त होकर केवल भगवान पर अपना मन लगाते हैं, वे ही मुक्ति के अधिकारी होते हैं। ऐसे भक्त सुख दुख के द्वंद्व से परे रहते हैं। भगवान का धाम इतना दिव्य है कि वहां सूर्य, चंद्रमा या अग्नि का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता। वहां जाने के बाद आत्मा कभी संसार में वापस नहीं आती। भगवान कहते हैं, सभी जीव मेरी ही शाश्वत अंश आत्माएं हैं। जब आत्मा शरीर बदलती है तो अपने साथ मन और इंद्रियों को भी लेकर जाती है, ठीक वैसे ही जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। अज्ञानी व्यक्ति आत्मा को नहीं पहचान पाते, न उसके शरीर में होने पर न उसके शरीर छोड़ने पर। लेकिन ज्ञानी और योगी अपने ज्ञान और साधना से आत्मा के सत्य को देख सकते हैं। सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि का प्रकाश, ये सब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। वे ही पृथ्वी में रस रूप से स्थित हैं और चंद्रमा बनकर सभी वनस्पतियों को पोषण देते हैं। सभी प्राणियों के पेट में वे ही जठराग्नि के रूप में भोजन को पचाते हैं। वे ही सभी के हृदय में स्थित होकर स्मृति, ज्ञान और विस्मृति प्रदान करते हैं। सभी वेदों का सार यही है कि अंततः भगवान को ही जाना जाए। संसार में 2 प्रकार के प्राणी हैं। एक क्षर नश्वर जीव जो जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे हैं। दूसरा अक्षर अविनाशी आत्माएं जो कभी नाश नहीं पाती। लेकिन इन दोनों से परे हैं पुरुषोत्तम भगवान। वे तीनों लोकों के पालनकर्ता और सबके नियंता है। जो उन्हें इस स्वरूप में जान लेता है, वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। जो साधक भगवान को पुरुषोत्तम जानकर पूरे मन से उनकी भक्ति करता है, वही वास्तव में सिद्ध होता है। यही गीता का परम गोपनीय सिद्धांत है, जिसे अर्जुन को बताया गया। इसे समझकर मनुष्य को जो कुछ भी करना है वह दृढ़ता से कर सकता है, क्योंकि उसे जीवन का परम सत्य मिल चुका है। 15वें अध्याय में भगवान हमें यह सिखाते हैं कि संसार अस्थायी है, इसकी जड़ें मोह और कर्मों में गहरी हैं। आत्मा शाश्वत है और परमेश्वर का अंश है। केवल पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ही मुक्ति और शांति संभव है। गीता का यह अध्याय केवल जीवित प्राणियों को ही नहीं, बल्कि पितरों की आत्माओं को भी शांति और मुक्ति प्रदान करता है। 1. पितरों को तृप्ति मिलती है। 2. वंश में लगे हुए पाप और बाधाएं दूर होती हैं। 3. साधक को आशीर्वाद, सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। यदि कोई पूरी गीता पढ़ने में सक्षम न हो तो पितृपक्ष में केवल 15वें अध्याय का पाठ ही महान फल देने वाला है। दोस्तों, 15वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि इस नश्वर संसार से ऊपर उठकर हमें अपनी चेतना को पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। यही मार्ग हमें मुक्ति देगा और हमारे पितरों को भी दिव्य गति प्रदान करेगा। अतः पितृपक्ष में श्रद्धा से इस अध्याय का पाठ करना एक सर्वश्रेष्ठ पुण्य कर्म है। इस प्रकार 15वां अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि नश्वर संसार से ऊपर उठकर हमें पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। यही मार्ग हमारे पितरों को शांति, हमें भक्ति और अंततः मुक्ति प्रदान करता है। प्रिय मित्रों, यदि आपको यह पितृपक्ष विशेष प्रवचन और गीता अध्याय की व्याख्या अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक छोटे से सहयोग से हमें और भी आध्यात्मिक ज्ञान, कथा और गीता के संदेश आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है।
सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाएं ताकि अगला अध्याय और अन्य विशेष श्रृंखलाएं आप तक तुरंत पहुंच सकें। जय श्री कृष्ण। ओम पितृभ्यो नमः।